पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में रहें। दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है। अमीर आदमी दिन ब दिन अमीर से अमीर तरीन और गरीब आदमी गरीब तर होता चला जा रहा है। हमारे हुक्मरान पाकिस्तान के हालात को तो बाद में देखेंगे, पहले वो अपनी जंगें तो ख़त्म कर लें। इस टाइम हालात ये हैं कि नौकरी करने वाला और बिजनेस करने वाला दोनों ही परेशान है। तो क्या ऐसे हालात में पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए? तो जवाब है नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ़ और आप देख रहे हैं तौसीफ़ टेक्स। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन काम ढूंढकर आप तक पहुँचाता रहूँ। हर इंसान की हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं बेहतर से बेहतरीन की तरफ मूव करूँ। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अपने मोहतरम भाइयों और बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना किया करें। अगर आपने वीडियो आगे आगे करके देखनी है तो आपको मेरी बातों की समझ नहीं आएगी और इस वीडियो का देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, आज के दौर में फिजिकल जॉब्स में कोई फ़ायदा नहीं रह गया। एक MBA का स्टूडेंट सोच लेकर निकलता है कि मेरी 50-60 हज़ार तनख्वाह लग जाएगी और ज़िंदगी आसान हो जाएगी, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक डिग्री होल्डर जॉब के लिए निकलता है तो जॉब उसको मिलती है 19,000 20,000 और दूसरी तरफ पाबंदियाँ इतनी होती हैं जैसे आपने उनके पास नौकरी नहीं करनी, उन्होंने आपकी जिंदगी खरीद ली। फिर ऐसे में क्या होता है, डिग्री होल्डर मुंह बनाकर घर बैठ जाते हैं। मेरी अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आज के दौर में अगर आप गरीब हैं तो ये आपकी अपनी गलती है। वजह क्या है, मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं कहूँ कि इंटरनेट पर ऑनलाइन जॉब्स की इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं तो इस पर 90% लोगों का ख्याल ये होगा कि बकवास कर रहा है। अब 90% लोगों की सोच ऐसी क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा फ्रॉड माफिया है। इन लोगों का तरीका वारदात क्या होता है? ये लोग इंटरनेट पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एड्स लगाते हैं। दिन में 5,000 कमाएं, दिन में 10,000 कमाएं और हम जैसे लोग लालच में आकर उनके झांसे में आ जाते हैं। हम लोग इनसे कांटेक्ट करते हैं। ये लोग प्रॉपर पूरे तरीके से हसीन ख्वाब दिखाते हैं और जब इनको लगता है कि हम लोग फंस गए हैं तो फिर ये कहते हैं कि हमारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आपको घर बैठे पैसे आते रहेंगे। अब हम जैसे लोग लालच में आकर खुश होकर उनको 8,000 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देते हैं। जैसे ही हमने पैसे पे किए उसी टाइम हमारा नंबर ब्लॉक हो जाता है। लें, देखे ना, मजा आया ना ऑनलाइन जॉब करने का। दोस्तों, इंटरनेट पर ऑनलाइन जॉब जरूर हैं, लेकिन कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस हो और ना ही ऐसी कोई कंपनी है जो आपको बैठे बिठाए घर में डॉलर देती रहे। इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा इंसान, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपसे काम किए बगैर आपको पैसे देता रहे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो क्यों ना पाकिस्तान छोड़ने की बजाय पाकिस्तान में रहते हुए मेहनत की जाए और डॉलर कमाए जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑनलाइन जॉब्स में इतना फ्रॉड है तो हम एक सही जॉब कहां से तलाश करें? तो मेरे दोस्तों, इंटरनेट भरा पड़ा है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के साथ। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अकाउंट्स देती है और अगर आप ये काम भी नहीं कर सकते तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। यूट्यूब में कमाई की कमाई है और इंटरटेनमेंट की इंटरटेनमेंट है। आजकल की सच्चाई ये है कि यूट्यूब पर आप जितनी ज्यादा चवलें मारेंगे उतने ज्यादा वायरल होंगे और यूट्यूब उतना ज्यादा आपको पे करेगी। आप अपना यूट्यूब अकाउंट बनाएं, वीडियोस अपलोड करें, गाइड मैं आपको करूंगा। किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई हेल्प, कोई भी जरूरत हो तो आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब में लोग 80% नाकाम क्यों रह जाते हैं? सबसे पहली वजह यह है कि हम लोग यूट्यूब को मलाई समझकर इस पर काम करना शुरू करते हैं और 1 माह बाद, 2 माह बाद जब हमें कमाई नहीं होती तो हम इसको छोड़ देते हैं। यूट्यूब पर काम करने से पहले आपने अपना माइंड बनाना है कि मैंने 200 वीडियोस अपलोड करनी है, उससे पहले मैंने अर्निंग की तरफ नहीं जाना। दूसरी बात, आपका कंटेंट जैसा भी है लोग उसको देखेंगे। सिर्फ आपने रोजाना की रूटीन में 1 वीडियो 2 वीडियो अपलोड करनी है और अपना माइंड इस चीज पर सेट कर लेना है कि मैंने 200 दिन बाद अपना अकाउंट चेक करना है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 200 वीडियोस के बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज हो, उससे पहले भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका टारगेट 200 वीडियोस का होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब यूट्यूब पे 2 टाइप के कंटेंट हैं, एक विद फेस है और एक विदाउट फेस है। विदाउट फेस
परचेज कंटेंट बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है मोनेटाइज होने में। इसमें आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी बात सुने, आपकी वीडियो पे टिके रहें। विदाउट फेस आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोग सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसमें लोगों को अपने दुख सुना रहे हैं तो लोग ज़्यादा देर आपकी वीडियो पर नहीं टिकेंगे। इसके बाद बात आती है म्यूज़िक की। बैकग्राउंड म्यूज़िक आपने कैसे लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई व्लॉग चैनल बनाते हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक होना चाहिए, वीडियो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। ये म्यूज़िक आप YouTube लाइब्रेरी से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं और लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग टीचिंग चैनल बनाते हैं, लेकिन टीचिंग चैनल आजकल बहुत कम देखा जाता है। उसकी वजह क्या है, एक क्लास में अगर 200 बच्चा है तो उसमें से पढ़ने वाले सिर्फ 25 होंगे और 25 में से भी 12 होंगे जो घर आकर YouTube से सर्च करेंगे। बहरहाल कंटेंट आप जो मर्जी बनाएं, सिर्फ आपके काम में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। YouTube ऑटोमेटिकली आपको प्रमोट करना शुरू कर देगी। अब देखें, ये सारे काम हो गए, आप रेगुलर भी हैं, YouTube भी आपको प्रमोट कर रही है, उसके बावजूद आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे। और यहाँ पर आकर नए यूट्यूबर्स सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। शॉर्टकट मारने के चक्कर में लोगों से व्यूज खरीदते हैं, सब्सक्राइबर खरीदते हैं और अपने चैनल का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। दोस्तों, इस जगह पर आपका जो काम करने वाला है वो ये नहीं है कि आप सब्सक्राइबर खरीदना शुरू कर दें, व्यूज खरीदना शुरू कर दें। अब यहाँ पर आपको अपना थंबनेल इम्प्रूव करने की जरूरत है। YouTube आपको प्रमोट करे, देखने वाला आपका थंबनेल देखे और उससे क्लिक किए बगैर रहा ना जाए। और दूसरी बात, सब्सक्राइबर परचेज करने का सबसे बड़ा नुकसान आपका चैनल डेड हो जाता है, क्योंकि वो सब्सक्राइबर कभी भी आपकी वीडियोस नहीं देखते और उनके ना देखने की वजह से YouTube को लगता है कि आपके कंटेंट में जान नहीं है और YouTube आपकी वीडियोस को प्रमोट करना रोक देती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। YouTube के हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल